दावतनामे से मतलब है ऑफिशियल इनविटेशन, वो किसी पाकिस्तानी को नहीं आई। बी वेरी क्लियर ऑन दैट। अब जाहिर है वो जयशंकर को तो नहीं कह सकते कि आप ना आए, क्योंकि जयशंकर जो है वो स्टेट गेस्ट थे और उनको जो है बाकायदा इनवाइट किया गया था। पूरे इंडियन जो डेलीगेशन है उसको इनवाइट किया गया था एक्चुअली, लेकिन पाकिस्तान से किसी को इनवाइट नहीं किया गया था। जो मैं दुख के साथ कहना चाहूंगा, दुख, शर्मिंदगी और दुख। अमेरिका जो है ना वो एक बड़ी ताकत है, हम उसके साथ मुकाबला तो नहीं कर सकते। जिसमें हमारे वजीर आजम कहते हैं कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। फिर जो वजीर दिफा है ख्वाजा आसिफ, वो कहते थे कि जी हम वेंटिलेटर पे है, वेंटिलेटर जो है उसकी जो स्विच है वो अमेरिका के पास। बताना, विवेक रामास्वामी, हर जब भी कैमरा डोनाल्ड ट्रंप साहब पे आता था, विवेक रामास्वामी पे चला जाता था, संदूर पिचाई पे चला जाता था, पीछे बैठे थे वो। चीमा साहब जेडी वाइस के साथ उषा वाइस सामने नजर आ जाती थी। आज शंकर साहब भी बैठे हुए थे, बिल्कुल डॉक्टर। वहां कोई नहीं था तो मेरी कौम का कोई बंदा नहीं था। चाहे चीमा साहब मैं सराहने दे विच मुंह देख के तो रो पावां। दिस इज हाउ है कि हमारी तालीम में कोई पता तवज्जो ही नहीं है। जो लोग भारत में बैठकर भारत को ही गाली देते हैं, वो विदेश मंत्री एस जयशंकर को देखकर आज खून के आंसू रो रहे हैं। ये वामपंथी और कट्टरपंथी लोग पिछले कई दिनों से मजे ले रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी क्यों नहीं गए। मोदी क्यों नहीं गए वो हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर को देखिए, जिनके लिए अमेरिका ने वामपंथी गैंग को तगड़ा झटका दे दिया है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर को सबसे एक्सक्लूसिव सीट दी। एस जयशंकर को पहली पंक्ति में बिठाया गया और वो भी उस सीट पर जो बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप के सामने थी। इससे बड़ा वीआईपी ट्रीटमेंट शायद किसी देश को नहीं मिला। मजे की बात देखिए कि अमेरिका के ट्रीटी पार्टनर देश भी तीसरी और चौथी पंक्ति में बैठे थे। ये वो देश हैं जिनके अमेरिका के साथ सबसे गहरे संबंध हैं, लेकिन उन्हें भी पहली पंक्ति में नहीं बिठाया गया। अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगी ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्रियों को तीसरी पंक्ति में आप देख सकते हैं, मगर एस जयशंकर सबसे आगे हैं। अमेरिका हो या फिर दुनिया का कोई भी देश, सबको पता है कि भारत की ताकत क्या है, कद क्या है और अहमियत क्या है। विदेश मंत्री एस जयशंकर को सबसे आगे बिठाकर डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने बता दिया है कि आने वाले दिनों में भारत के साथ रिश्ते कैसे रहने वाले हैं। खबरें थी पहले आई कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को दावतनामा गया है। ये भी खबर चलती रही कि मोहसिन नकवी साहब भी वॉशिंगटन मौजूद है, शायद तकरीब में होंगे। कैमरे में तो मुझे नजर नहीं आए दोनों। ये क्या है, कोई इल्म है आपके? देखिए जी, दावतनामा किसी पाकिस्तानी को नहीं किया। अच्छा, दावतनामा इस खित्ते में हिंदुस्तान के वजीर खारजा को गया था, जयशंकर, जो उधर मौजूद है। अब इंडिया के साथ जाहिर है बहुत ही क्लोज रिलेशंस हैं यूएस के किसी भी दौर में, चाहे वो डेमोक्रेट्स हों चाहे वो रिपब्लिकन्स हों, लेकिन खासकर इस एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ज्यादा फोकस इंडिया पे होगा दो तीन वजूहात की वजह से। एक जो है वो तो ऑलरेडी एक कोलैबोरेशन चल रही है, डिफेंस में चल रही है, सिक्योरिटी में चल रही है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चल रही है, एजुकेशन में, सब कुछ जो है उसमें चल रही है। लेकिन जो इस एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस है वो चाइना पर है चूंकि, और चाइना जो है वो काउंटर करने के लिए भी इंडिया के साथ रिलेशंस जो है वो बेहतर होंगे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। ट्रंप के शपथ समारोह में भारत, चाइना, जापान समेत वर्ल्ड के बहुत सारे देशों को इनवाइट किया गया, लेकिन पाकिस्तान जैसे भिखारी देश को इनवाइट नहीं किया गया। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को समारोह में पंक्ति में आगे ट्रंप के सामने बैठा देख पाकिस्तान में मातम का माहौल है। पाकिस्तानी दुखी हैं और कह रहे हैं कि कोई भी पाकिस्तानी ट्रंप के शपथ समारोह में नहीं दिखा, और भारत की ओर से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ट्रंप के सामने ही बैठे हुए थे, और भारतवंशी विवेक रामास्वामी, सुंदर पिचाई और उषा वैंस ट्रंप के पीछे बैठे हुए थे, जो कैमरे में बार बार दिखाई दे रहे थे। दोस्तों, पाकिस्तानियों को ऐसी जगह कोई काम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानियों को तो केवल बम फाड़ना और दुनिया में जिहाद करना आता है। पाकिस्तान दुनिया को बड़े बड़े आतंकवादी एक्सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान आतंकवादियों के लिए सबसे सुरक्षित देशों में से एक है। यूनाइटेड नेशन के अनुसार 150 से ज्यादा आतंकी संगठन या आतंकवादी पाकिस्तान में मौजूद हैं। यूएनएससी ने पाकिस्तान में मौजूद 150 से ज्यादा आतंकी संगठन और आतंकवादियों को ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है। इसमें हाफिज सईद, मसूद अजहर और दाऊद इब्राहिम का भी नाम शामिल है। पूरे पाकिस्तान में आतंकी संगठन और आतंकवादी फैले हुए हैं। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। तो इसी वजह से मूडी जो है उसको आप उसको आप कंसिडर कर ले कि जी वो अमेरिकन जो है ना वो यूएस परमानेंट रेजिडेंट होंगे बेसिकली। वो जो है ना वो किसी भी वक्त जो है ना वो जो है ही विल हॉप ऑन अ प्लेन एंड कम ओवर टू डीसी एंड हैव अ गुड टाइम हियर, और पार्टी करेंगे यहाँ पर बेसिकली। तो यही जो है वो आप देखेंगे ट्रंप जो है वो दिल्ली में होंगे और ये बंदा जो है, ये मूडी जो है ये यहाँ पर होगा, जो कि हर एक के लिए अच्छी बात है। आई पर्सनली लाइक इट कि जो है वो इंडिया के लिए भी अच्छी बात है, अमेरिका के लिए भी अच्छी बात। जो मैं दुख के साथ कहना चाहूंगा, दुख, शर्मिंदगी और दुख, वो मेरा ये था
कि सर्दी की वजह से अंदर उन्होंने कर दी रटंडा के अंदर, तो तकरीबन कहते हैं 600 लोगों को इनविटेशन थी, मुझे लगता तो नहीं था, लेकिन उसमें चीमा साहब शर्मिंदगी ये थी कि सारी कौमें बाहर से गई, बल्कि मैं बता रहा हूं विवेक रामास्वामी, हर जब भी कैमरा डोनाल्ड ट्रंप साहब पे आता था विवेक रामास्वामी पे चला जाता था, संदर पिचाई पे चला जाता था, पीछे बैठे थे वो। चीमा साहब जेडी वाइस के साथ उषा वाइस सामने नजर आ जाती थी। आज शंकर साहब भी बैठे हुए थे, बिल्कुल डॉक्टर। वहां कोई नहीं था तो मेरी कौम का कोई बंदा नहीं था। और आज मेरा दिल कीता है चीमा साहब मैं सराहने दे विच मुंह दे के ते रो पवां। दिस इज हाउ है कि हमारी तालीम में कोई पता तवज्जो ही नहीं है। जिहाद जिहाद जिहाद। डॉक्टर साहब ये जो जितने डॉक्टर हैं वहां पे, ये जो सारे लोग हैं वहां पे, अमेरिका के बिलियंस ऑफ डॉलर के मालिक हैं, ये एक भी हम नहीं बना सके आज तक कांग्रेसमैन ये वो। चीमा साहब डॉक्टर जो है उस सिर्फ जब बड़ा घर ले लेता है, बड़ी गाड़ी ले लेता है, वो समझता है कि हम गार्ड ना उस पे, वो सिर्फ इससे आगे उसकी दुनिया खत्म हो जाती है, रुक जाती है। एक गाड़ी एक घर, फिर वो किसी को इंसान वो कहता है कि मैं आई एम अ सुपीरियर ह्यूमन बीइंग नाउ। वो इतना गैप क्रिएट कर लेता है दूसरे इंसानों के साथ, वो समझता है मैं हम सुपर नेचुरल नाउ। हालांकि गाड़ी घर जो है ये बंदा लाई फिरता चीमा साहब। बैंकों ने फाइनेंस करना होता है, पेमेंट ओनली पे अभी आ गई थी चीजें, इंटरेस्ट ओनली लोन भी आ चुके थे, लेकिन उनका कभी आपने दिमाग देखे? आपने एक गाड़ी ले ले, घर ले ले, इससे आगे दुनिया खत्म हो जाती है उन्हें। और तीसरा, मैं तो डॉक्टरों को मैकेनिक कहता हूं चीमा साहब, मैकेनिकों को क्या पता है कि पॉलिटिक्स क्या चीज है, उन्हें क्या पता सोसाइटी के प्रॉब्लम क्या है। अगर डॉक्टर इतने अच्छे होते तो चीमा साहब हर लेजिस्लेटिव बॉडी के अंदर डॉक्टर होते ना, सर्जरियां कर रहे होते हर असेंबली के अंदर बैठ के। कोई है डॉक्टर आज तक आपने देखा? कितने मुल्कों के सदर डॉक्टर है? कोई नहीं है, वकील होते हैं चीमा साहब। हाँ, आपका प्रॉब्लम मैं बताता हूं क्या है। एक तो आइडेंटिटी क्राइसिस है, ना आप ना अरबी है, ना फारसी है, ना पठान है, ना पंजाबी है, पता नहीं है क्या है। एक तो ये प्रॉब्लम, और दूसरा हर वक्त पैसे 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 पैसे। सुबह उठते हैं पैसों पे, तो बाहर सारे पैसे, और जिस चीज पे ज्यादा फोकस किया जाए वो उतनी दूर चली जाती है। वो 22,000 डुअल सिटीजन जो आपके ब्यूरोक्रेट है, वो चलने देंगे आपको पाकिस्तान में? वो निकलने देंगे आपको किसी जगह पे? तो चीमा साहब आज मैं बहुत दुख हुआ है, और उसमें आपके मुझे बिल्कुल फ्यूचर में भी कुछ नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा, अंधेरा नजर आ रहा है। आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि मार्स पे चले जाएंगे, मार्स पे। आपका इस वक्त सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है वो सरीना जेल है। अडियाला जेल इज द मोस्ट पॉपुलर कैदी, 804 से आगे दुनिया नहीं चल रही। आज मैं आपको लतीफा भी सुनाने लगा। कौम की ज़हनी हालत यह है, इतनी मफलूज हो चुकी है कि कौम। डोनाल्ड ट्रंप साहब इज अ 47th प्रेसिडेंट, ठीक। पिछली दफा वो कौन से थे? 45th। हर कैप, हर टी शर्ट के ऊपर 45, 47 है। मेरे अनपढ़ बच्चे आवारा कहते ने फार्म 45, फार्म 47 प्रमोट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब को दुख है फार्म 45, 47 का। ये खान साहब के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, फार्म 45, 47 कहते हैं जो धांधली हुई है इलेक्शन में उसकी बात। इतने ज़हनी तौर पर मफलूज हो चुके हैं। बड़ी कोट पैरी तार साहब पैर ही जैसे, और ना उसमें बात यह है चीमा साहब, रब्बी पैर ही है उनकी।